ओके दोस्तों, तो इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। काफी ज्यादा मस्त क्वेश्चन है ये। क्या है फंडा? हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, जो कंटेनर का हमारा कंटेनर के नीचे, ठीक है, हमारे पास प्योर वाटर है। कंटेनर के नीचे हमारे पास प्योर वाटर है, ठीक है। नाउ यहां पे ऊपर एक क्या पिस्टन है, राइट? अच्छा, ये वाले के अंदर क्या है? ऑब्वियसली इसके अंदर हमारा H2O का वेपर तो होगा ही होगा। इसके अंदर हमारा H2O जो वेपर है वो तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ है N2 गैस, ठीक है। अच्छा, जो टेम्परेचर T है जिसको मैंने मेंटेन किया हूं, यहां पर जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है वो है 0.3 atm। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो है 0.3 atm। और जो इन दोनों का टोटल प्रेशर है वो दे रखा है 1 atm। नाउ द गैस इज नाउ compressed isothermally. The gas is now compressed isothermally to 1/3 its original volume. To 1/3 its original volume, ठीक है। कीपिंग T कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखा गया है और अंदर का गैस को अब मैंने 1/3 पे कंप्रेस किया हूं। नेग्लेक्ट वॉल्यूम बाय H2O लिक्विड। लिक्विड वाटर का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर दो। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर। अच्छा, अक्सर लोग एक गलती करते हैं, आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम 1/3 हो रहा है तो प्रेशर 3 गुना होना चाहिए। तो पहला गलती जो होता है वो है इसको 3 atm लिख देना। दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ध्यान देना, जो हमारा टोटल प्रेशर है उसके अंदर हमारा P of N2 है और वाटर के साथ इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है तो P0 H2O है। और ये जो P0 H2O है वो ध्यान देना 0.3 atm है and that pressure is always constant. What I mean to say, it does not depend upon the volume of the container. It does not depend upon the volume of the container. ठीक है। हाँ, प्रेशर ऑफ N2 जो है वो है हमारा 0.7 atm। जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा, जैसे मैं वॉल्यूम रिड्यूस करूंगा, what will happen is H2O vapor will get converted to H2O liquid। वेपर जो है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा, बट P of H2O
will remain 0.3 ATM. Okay, obvious बात है, for N2 वॉल्यूम जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, प्रेशर जो है वो वैसे इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोथर्मल है, तो सिंपल सी बात है, मैं ये लिख सकता हूं, जो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सो वॉल्यूम मैंने 1/3 करूंगा तो P2 जो होगा दैट विल बी 3P1, दैट इज 3 into 0.7, दैट इज 2.1 ATM। तो N2 का जो नया प्रेशर आएगा वो होगा हमारा 2.1 ATM। तो फाइनल टोटल प्रेशर जो आएगा, जो हमारा फाइनल टोटल प्रेशर आएगा, that will be equals to 2.1 plus 0.3, जो वाटर का कांस्टेंट रहेगा, that will be 2.4 ATM। जो टोटल फाइनल प्रेशर आएगा that will be 2.4 ATM। जो भी चीज लिक्विफाई हो सकता है उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो इसका फाइनल प्रेशर हमारा जो है वो 0.3 ATM ही रहने वाला है, एंड टोटल प्रेशर जो है दैट विल बी करस्पॉन्डिंगली 2.4 ATM। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, मेरे ख्याल से हमें वो चीज पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। ओके।